नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं J7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण और जेडीओ की नगर निगम एवं जेडीए पर सवाल। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है। शहर के जोन नंबर 10 की ग्रीन बेल्ट में कथित रूप से बिना अनुमति के निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। आम सड़कों पर दुकानों मकान का निर्माण, दो और तीन मंजिला ढांचे खड़े किए जाने की बातें सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन गतिविधियों पर रोक टोक नहीं दिख रही। सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रशासन की नजरें इस ओर नहीं हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या संबंधित जेडीओ कार्यालय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आज G7 इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगा। तथ्यों, सवालों और स्थानीय आवाजों के साथ जयपुर का जोन नंबर 10, जिसे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र बताया जाता है, नियमों के मुताबिक ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बनाए रखना और अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाना होता है। लेकिन यहां से मिल रही तस्वीरें और सूचनाएं कुछ और ही कहानी कह रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खो नागोरियान क्षेत्र, अक्सा मस्जिद वाली गली, खजूर के पेड़ के पास के आसपास, आशियाना के पास और सीलिंग कॉलेज के नजदीक कथित तौर पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य जारी है। सड़कों के किनारे दुकानों मकान के ढांचे खड़े हो रहे हैं। कुछ जगहों पर बहुमंजिला निर्माण की बातें भी सामने आई हैं। जोन नंबर 10 के उसी क्षेत्र में मौजूद हैं जहां ग्रीन बेल्ट में निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां कई निर्माण बिना स्पष्ट अनुमति के हो रहे हैं। अगर ये दावे सही हैं तो यह नियमों की गंभीर अवहेलना हो सकती है। सवाल है, क्या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी है, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही? स्थानीय लोगों की आवाज, संकेतात्मक बाइट्स। यहाँ महीनों से निर्माण चल रहा है, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ग्रीन बेल्ट में मकान और दुकान कैसे बन रही है? अनुमति किसने दी? अगर आम आदमी एक छोटा शेड भी बनाता है तो नोटिस आ जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं। नोट, ये कथन स्थानीय लोगों के दावे हैं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि प्रशासनिक रिकॉर्ड से की जानी बाकी है। तथ्य और नियम: ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में निर्माण को लेकर सख्त नियम होते हैं। आमतौर पर यहाँ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होती, और यदि किसी विशेष परिस्थिति में अनुमति दी जाती है तो उसके लिए नगर निगम, जेडीए, जेडीओ या संबंधित प्राधिकरण से स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि वास्तव में बिना अनुमति निर्माण हो रहा है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी खतरा बन सकता है। जेडीओ पर सवाल क्यों? स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि इस क्षेत्र की निगरानी और नियमों के पालन की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनमें जेडीओ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या जेडीओ कार्यालय को इन निर्माणों की जानकारी है? क्या किसी प्रकार की अनुमति जारी की गई है? यदि नहीं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या निरीक्षण नियमित रूप से हो रहे हैं? G7 इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। हमने संबंधित कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश की है ताकि उनका पक्ष भी सामने आ सके। प्रशासन का पक्ष मिलते ही उसे भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। पत्रकारिता का उद्देश्य सवाल उठाना है, साथ ही सभी पक्षों को सामने लाना भी है। ये सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं है, ये शहर की प्लानिंग, पर्यावरण, ट्रैफिक व्यवस्था और भविष्य की बुनियादी संरचना से जुड़ा विषय है। यदि ग्रीन बेल्ट में अनियंत्रित निर्माण होता है तो आने वाले समय में यह क्षेत्र भी कंक्रीट के जंगल में बदल सकता है। राजधानी जयपुर, जहां से पूरे प्रदेश के लिए प्रशासनिक दिशा तय होती है, अगर वहीं ग्रीन बेल्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी के आरोप लगते हैं तो यह चिंता का विषय है। जयपुर खो नागोरियान, अक्सा मस्जिद वाली गली में खजूर के पेड़ के पास अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। मकान मालिक के पास न कोई परमिशन है, और अगर अनुमति है तो नगर निगम में ग्रीन बेल्ट में अनुमति किस आधार से दी? लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या छोटे निर्माण पर तुरंत कार्रवाई और बड़े निर्माण पर चुप्पी? क्या नियम सबके लिए समान है? पीला पंजा का जिक्र: राजस्थान में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पीला पंजा बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि यदि यहाँ वाकई अवैध निर्माण हो रहे हैं तो प्रशासन निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे। एंकर क्लोजिंग तो ये थे जयपुर के जोन नंबर 10 से उठते सवाल, क्या ग्रीन बेल्ट में हो रहे निर्माण नियमों के अनुरूप है या नहीं? क्या जेडीओ कार्यालय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब प्रशासन को देने होंगे। आप देखते रहिए G7, जुर्म और अन्याय के खिलाफ सच के साथ। जयपुर से संवाददाता जाकिर खान की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल J7 बुलंद न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।